हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले रेलवे की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड से ये लेटर निकला है और 21/2 मतलब 2022 मतलब कल ही है जो कि ये जारी हुआ। द जनरल मैनेजर है जो कि भी ऑल जोनल रेलवे एज पर स्टैंडर्ड मेलिंग लिस्ट, मतलब ये जो है ये सभी लोगों को चिट्ठी क्या है, engagement of staff against post of SSC JEE on contract basis। और पुराना जो लेटर नंबर है 15/2/22 का, उसके आधार पर क्या है, इन कंटिन्यूएशन ऑफ बोर्ड लेटर अंडर रेफरेंस द सेड स्कीम एक्सटेंडेड अप टू 19/11/2022 सेल इंक्लूडेड एंगेजमेंट ऑफ JTAs टेक्निकल सुपरवाइजर फॉर प्रोजेक्ट वर्क इन ओपन लाइन in addition to construction organization. There is no change overall selling of 320 JTA technical supervisor with selling of V20 in each railway whose deployment shall be decided by general manager। और ये आपको सब कॉपी दिया गया है प्रिंसिपल फाइनेंस। मतलब ये चिट्ठी का मतलब क्या है, तो मतलब क्या होता था, रेलवे में जो प्रक्रिया थी कि SSC या JEE जो है वो रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा तय होती थी। दोनों ही जो कि अलग अलग वैकेंसियाँ निकलती थी। और JEE का जो है रेलवे में ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे है, और SSC का है जो कि वो 4800 हो गया। पहले सेक्शन इंजीनियर का है लेकिन उस पद को खत्म कर दिया गया और सीनियर सेक्शन इंजीनियर हो गया। और ये सिर्फ जो बहाली होती थी सिर्फ और सिर्फ रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा होती थी। आप उसमें क्या होता था, परीक्षा होती थी अलग अलग बोर्डों की, कहीं 100 नंबर, कहीं 150 नंबर, 120 क्वेश्चन, ये सब जो पैटर्न थे इसके उसमें सिलेक्शन होने के बाद एक ही एग्ज़ाम पहले होती थी और JEE या दो एग्ज़ाम, कहीं एक एग्ज़ाम ज़्यादातर लेकिन दो एग्ज़ाम भी होती थी। और इसमें चाहे किसी भी ब्रांच के हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, IT हो, जो भी ब्रांच के हो, ये जो है पहले सिर्फ और सिर्फ है जो कि मतलब गवर्नमेंट सर्विस थी। अब क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये मेन पॉइंट्स जो है आपको, मतलब रेलवे में अब JEE और SSC की भी है जो कि अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है जो कि शुरुआत हो गई है। ये क्यों हो रही है, क्योंकि ये शुरुआत हो रही है। और कहीं ना कहीं अगर ये प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट वर्क है वहाँ पर है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आएंगे तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट जॉब है जो कि निश्चित रूप से घटेगी और सीटें भी घटेगी। कहीं ना कहीं जो कि आहट है कि अब अन्य पोस्टों पर भी कई जगह तो शुरू भी हो गई है और अन्य पदों पर भी टेक्निकल जो पदे हैं वहाँ भी जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है जो कि शुरुआत हो सकती है। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की शुरुआत रेलवे में हो गई, JEE और SSC की। स्वास्थ्य विभाग के आदेश से सैकड़ों लैब टेक्नीशियन की डिग्रियां खतरे में। स्वास्थ्य विभाग के 3 साल पहले के आदेश के बाद जिले के सैकड़ों लैब टेक्नीशियन की डिग्री अवैध है। इसके बावजूद टेक्नीशियन जिले जांच घरों में काम कर रहे हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लैब टेक्नीशियन पदों की काउंसिलिंग में अभ्यर्थियों को जब उस आदेश का हवाला दिया तो हैरान व परेशान हो गए। जब जिन लैब टेक्नीशियन की डिग्री नए नियम के कारण अमान्य हो गए, वैसे डिग्री धारक के भरोसे ही जिले के 95% पैथोलॉजी सेंटर चल रहे हैं। वहीं कोरोना काल में सरकारी स्तर पर भी इन्हीं डिग्रीधारियों से लैब टेक्नीशियन की भर्ती की गई। हैरानी की यह बात है कि विभाग के इस आदेश के बारे में सिविल सर्जन को पता नहीं। 11 फरवरी 2022 को बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के सचिव ने लैब टेक्नीशियन के 256 पदों के लिए शुरू होने वाली काउंसिलिंग को लेकर जारी पत्र में कहा कि स्वास्थ्य विभाग के पत्र 668 4 दिनांक 9/2000 द्वारा डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स को अमान्य किया गया था। लैब टेक्नीशियन पद के लिए योग्यता तक DMLT BMLT का प्रमाण पत्र संघ एवं अन्य राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त करना तथा उक्त डिप्लोमा एवं डिग्री नियमित छात्र के तौर पर प्राप्त करना बिहार लैब टेक्नीशियन कैडर अमेंडमेंट रूल 2019 के नए नियम तथा स्वास्थ्य के अनुसार बाद में मतलब चेंज किया गया। बताया जाता है कि 2 दिन पहले तक चली लैब टेक्नीशियन की परीक्षा तक 51 अभ्यर्थी पहुंचे। कारण स्वास्थ्य विभाग के नए नियमों दूरस्थ शिक्षक तक हासिल लैब टेक्नीशियन डिप्लोमा या डिग्री को अवैध माना है। तो इनके लिए जो झटका है जो इनसे किए हैं। तो उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आप देख रहे हैं कि ट्विटर नर्सिंग हेतु है जो कि
ट्विटर और नर्सिंग है तो कुल 216 पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है जो कि 24/1/2022 से 23/2/2022 तक निर्धारित की, जिसे दिनांक 5 तक है जो कि अब बढ़ा दिया गया। मतलब ये जो फॉर्म भरने की जो तिथि थी उसको है जो कि बढ़ा दिया गया है। उसके बाद है जो कि आपको बिहार तकनीकी सेवा आयोग का क्या है, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं समकक्ष हेतु कुल 624 पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि दिनांक 24/1/2022 से 23/2/2022 तक, जिसे दिनांक 5 मार्च तक विस्तारित किया जाता है। ये दोनों है जो कि दोनों का डेट है जो कि बढ़ा दिया गया है। अब आते हैं झारखंड। तो राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्ति का दौर शुरू होगा। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नियुक्तियों सूबे में जल्द बड़े पैमाने पर नियुक्तियों का दौर शुरू होगा। इसके लिए नियुक्तियों को है जो कि इसके लिए विभागों से रिपोर्ट मांगी। सीएम ने सोमवार को यह ऐलान है जो कि बरहेट में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में किया। तो इस साल है जो कि नियुक्तियों का दौर रहेगा। और क्या क्या चेंजिंग हुआ है यहाँ पर आप देखते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के विज्ञापन में संशोधन किया है। आयोग ने जहां ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाई, वहीं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के लिए रजिस्ट्रेशन में अधिकतम उम्र सीमा में भी छूट दिया। अधिकतम उम्र सीमा है जो कि आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर यह निर्णय लिया है। अब अभ्यर्थी 3 मार्च तक है जो कि ये फॉर्म भर सकते हैं। फोटो और हस्ताक्षर दोनों 7 मार्च तय की गई थी। इसके अलावा आवेदन में सामान्य योग्यताधारी प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन लेने की तिथि बढ़ाकर पहले से 21 कर दिया गया था। मतलब ये जो है अब जो फॉर्म है अगर आप भरते हैं बीसीओ की, तो इसमें है जो कि डेट है जो कि ऑनलाइन है जो कि रजिस्ट्रेशन तिथि बड़ा संशोधन किया गया है और डेट है जो कि बढ़ाया गया है। मतलब 2010 से जो कि इसको कट ऑफ तिथि जो कि रखी गई है। परीक्षा अप्रैल से एडवांस 2022 की वेबसाइट जारी। जेई एडवांस 2022 के लिए वेबसाइट जारी कर दिया गया। इस साल जेई एडवांस की परीक्षा आईआईटी मुंबई आयोजित करेगा। बहुत जल्द ही जेई मेंस 2022 का शेड्यूल जारी करेगा। उसी के आधार पर जेई एडवांस 2022 में तिथि जारी की जाएगी। जेई मेन 2022 अप्रैल में होगी और जेई मेन के आधार पर इंजीनियरिंग संस्थानों में नामांकन की तैयारी शुरू होगी। 26 अप्रैल में सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं पहले जेई की परीक्षा होगी। बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की। तो आरआरबी एनटीपीसी है जो कि मार्च तक है जो कि 4 मार्च तक है जो कि मांगी गई है और आपको उसके बाद है जो कि आपको जारी किया जाएगा। परीक्षा है जो कि आपको अप्रैल या मई से जो कि शुरू हो सकती है। आपको CBT 2 हो गई और जो परीक्षा है आपको ग्रुप डी की उसकी भी परीक्षा हो सकती है। देखना है कि क्या संशोधित पहले जो कि रिजल्ट आता है और आता है तो फिर कितनी आती है कट ऑफ, कितना अंतर आएगा। नॉर्मलाइजेशन हालांकि जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो गया उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और वो लोग चाह रहे थे कि कम से कम, क्योंकि उस समय कम अभ्यर्थी, निश्चित रूप से संख्या तो निश्चित बढ़ेगी और कंपटीशन है जो कि टफ हो। तो आप लोग जो कि तैयारी करते रहे, चाहे आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी ग्रुप डी की। तो इन्हीं के साथ धन्यवाद।